पार्ट 9 में हम देख चुके हैं मिस्टर जी की वजह से जिनयाओ रो रही थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 10 से पहले पार्ट 9 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 10 में हम देखते हैं मिस्टर जी कहता है ऐसा लगा जिनयाओ रो रही थी, ये सभी स्क्रिप्ट की वजह से हुआ, पर उसके जैसी जंगली लड़की इतनी आसानी से नहीं रोती। बड़ी अजीब बात है, मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है। इधर मिस्टर गू जाओ को बताता है कि आज वो उसे अपने साथ अपने घर पे डिनर पे लेके जाएगा। वो कहती है किसी और दिन, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं आंटी अंकल को ऐसे कपड़ों में मिलूंगी। जाओ और मिस्टर जी के बारे में फैली रूमर्स प्रेस हो गई थी, पर मिस्टर जी को तो ये चिंता हो रही थी कि जिनयाओ अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई, ना ही उसने लीव ली है और ना ही फोन उठा रही है। तो वो मिस्टर वैंग को जिनयाओ को ढूंढने को कहता है और पहुंच जाता है जाओ के पास जिनयाओ के बारे में पूछने, और कहता है मैं उसकी चिंता नहीं कर रहा, मैं तो बॉस होने के नाते पूछ रहा हूँ। तो वो जिनयाओ को कॉल करके बताती है तू कहाँ है, मिस्टर जी तुझे पूछने आया है। पर जिनयाओ कहती है मिस्टर जी कौन, मैं उसे नहीं जानती, मैं तो घूमने जा रही हूँ, पता नहीं 1-2 साल के लिए या हमेशा के लिए। जब जाओ ये बात मिस्टर जी को बताती है तो वो कहता है वो जॉब कैसे छोड़ सकती है। जब यान मिस्टर गू के पास लव नोट लगे देखती है तो सैड होकर कहती है तुमने जाओ वाले रूमर्स को काफी अच्छे से स्प्रेस कर दिया। वो पूछता है वहाँ मिस तैंग क्यों आई थी और उसे इंटरव्यू के बारे में कैसे पता था। यान कहती है मुझे नहीं पता, मिस तैंग जरूर सेकंड फीमेल रोल ना मिलने का बदला लेने आई होगी और इंटरव्यू के बारे में उसने कहीं सुन लिया होगा। वो कहता है और कुछ कहना है। वो कहती है क्यों ना प्रमोशन के लिए सब स्टाफ मिलकर सेम टी शर्ट में ग्रुप फोटो लें, मैं सबको ईमेल सेंड कर दूंगी। और उससे साथ में लंच पे चलने को कहती है, पर वो कहता है मैं आज जाओ के साथ घर पे जा रहा हूँ। जब मॉम से जीवान को पता चलता है कि मिस्टर गू और उसकी गर्लफ्रेंड जाओ घर पे लंच के लिए आ रहे हैं तो कहता है जाओ, उसने तो यान को बुली किया था और उसकी ऑनलाइन र्यूमर्स फैली हुई हैं कि उसे मिस्टर जी की हेल्प से सेकंड फीमेल का रोल मिला और अब वो मिस्टर गू को पटा रही है। मॉम कहती है चुप रहो, वो तो बहुत क्यूट और अच्छी है, ये ऑनलाइन र्यूमर्स सच नहीं होती। पर डैड को तो र्यूमर्स पर विश्वास हो रहा था, इसलिए मॉम उन्हें समझाती हैं। इधर जाओ अंकल आंटी से मिलने की प्रैक्टिस कर रही थी, वो भी मिस्टर गू के साथ। उसे इतनी चिंता करते देख मिस्टर गू कहता है डोंट वरी, तुम जो हो वैसे ही रहना, आई एम श्योर वो तुम्हें जरूर लाइक करेंगे। अगले ही पल वो मिस्टर गू की फैमिली के साथ उनके घर पर होती है। डैड जाओ से इंटरनेट पर उसके और मिस्टर जी के बारे में फैले रूमर्स के बारे में पूछते हैं तो मिस्टर गू कहता है रूमर सब झूठ हैं। डैड कहते हैं तुम मेरा नाम डुबोने में क्यों लगे रहते हो। वो कुछ कहता पर तभी जाओ कहती है मुझे और मिस्टर गू दोनों को डबिंग पसंद है, ये हम दोनों का सपना है। पर डैड कहते हैं एक ही काफी है, अगर तुम्हें हमारी बहू बनना है तो डबिंग से रिजाइन करना होगा। पर मिस्टर गू मना करता है तो डैड और उसमें फिर से बहस होने लगी थी और वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। मॉम उनके पीछे जाती है। जाओ सैड थी कि उसकी अपने बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स के साथ फर्स्ट मीटिंग अच्छी नहीं रही, पर मिस्टर को कहता है डैड तो हमेशा से ही ऐसे हैं और मॉम को तुम बहुत पसंद आई। जाओ खुश होकर कहती है डैड को डबिंग इंडस्ट्री के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक न एक दिन जरूर वो हमें समझ जाएंगे और सपोर्ट भी करेंगे। फिर वो उसे किस करके जाती है तो मिस्टर गू खुश हो गया था। मिस्टर जी को अपनी कार में जिनयाओ की लिपस्टिक मिलती है। डैड को गुस्सा देख मॉम उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं और जाओ की लाई हुई डिश ले जाती हैं और डैड भी वो डिश खा लेते हैं। प्रिंस मो की हेल्प के कारण जाओ की डबिंग काफी इम्प्रूव हो गई थी। तभी उसे पता चलता है कि उसे ग्रुप पार्टी में जाना है, पर उसे अभी तक ईमेल नहीं आया था। इधर मिस्टर गू मिस्टर तैंग से सब सच बताने को कहता है तो वो कहती है ठीक है, जाओ ने मेरी हेल्प की थी तो अब मेरी बारी, यान ने मुझे इसके लिए पैसे दिए थे तो उसे मेरी तरफ से वापस कर देना। जाओ को एक ड्रेस मिलती है, उसे लगता है मिस्टर गू ने उसे ये पार्टी के लिए दी है तो वो ड्रेस को पहन लेती है। इधर पार्टी में सबने सेम टी शर्ट पहन रखी थी। तभी वहाँ जाओ आती है जिसने तो ड्रेस पहनी थी, तो सब बातें बनाते हैं। यान भी जाओ को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। तभी मिस्टर गू आकर जाओ को अपने साथ ले जाता है। यान जाओ को नीचे दिखाने चली थी, खुद को मुंह की खानी पड़ी। इधर मिस्टर जी बार में था, जिनिया उसे देख लेती है। मिस्टर जी उसे देखकर अपना हेयर स्टाइल ठीक कर उसके पास जाने वाला था, पर जिनिया तो किसी अंग्रेज के साथ थी तो वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। जिनिया कहती है हम डेट पर हैं। वो कहता है बॉयफ्रेंड, पर तुमने कहा था तुम मुझे लाइक करती हो, सबसे कहा था मेरी गर्लफ्रेंड हो, कंपनी में मेरा पीछा भी किया था, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो। वो कहती है मैंने कहा था पर तुमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया तो अब मैं थक गई हूँ, अब मैं तुम्हें और लाइक नहीं करूंगी, मैंने अपनी लाइफ और टाइम तुम पर बहुत सारा वेस्ट कर लिया। वो कहता है नहीं, तुम्हें मुझे लाइक करना होगा, तुम इस सुंदर को लाइक नहीं कर सकती। पर वो चली जाती है। इधर जाओ गुस्से में थी
पर वो उसके सैंडल उतारता है तो वो स्माइल करती है, पर फिर भी गुस्सा होने का नाटक करके कहती है, सबको ईमेल मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, और तुमने मुझे ये ड्रेस क्यों दी। वो कहता है, सॉरी पर तुम इस ड्रेस में बहुत प्रिटी लग रही हो। वो जाने लगती है, पर वो उसे रोककर कहता है, मैं इतनी प्रिटी लड़की को अकेली कैसे छोड़ सकता हूँ। पर वो उसे हटाकर चली जाती है। मिस्टर गू उसे यान के बारे में नहीं बताता। जाओ को अपने पास बुलाने के लिए वो फोन पे बीमार होने का नाटक करता है और बीमारों की तरह बैठ जाता है। जाओ जब उसका ये मैसेज देखती है तो जल्दी से थर्मोमीटर लेकर पहुंच जाती है। जब वो उसका टेम्परेचर देख रही थी तो मिस्टर गू उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है, तुम मेरे पास रहो। पर वो ब्लश कर रही थी और समझ जाती है कि मिस्टर गू नाटक कर रहा था। पर वो उसे लिटाकर कहता है, मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं सच में बीमार था, पर तुम्हें देखकर ठीक हो गया। वो कहती है, तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वो कहता है, हाँ सही कहा, और दोनों किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे जाओ ने मिस्टर गू के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। वो दोनों खा ही रहे थे, तभी किसी के आने की आवाज सुन जाओ अंदर भाग जाती है, और वो था मिस्टर जी, और उसे लगता है मिस्टर गू ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। फिर वो पूछता है, जब तुम किसी को बहुत नफरत करो और उसके गायब हो जाने पर तुम बहुत खुश होने की बजाय न खा पा रहे हो न सो पा रहे हो, बताओ ऐसा क्यों। जाओ ये बात सुन लेती है, पर मिस्टर गू मिस्टर जी को घर से बाहर भगाने लगता है। पर मिस्टर जी वॉशरूम जाने लगा था तो मिस्टर गू से रोककर कहता है, वॉशरूम खराब है। मिस्टर जी कहता है, ओके, न रोमांटिक होने की जरूरत नहीं, और चला जाता है। मिस्टर जी के जाने के बाद जाओ बाहर आती है। वो पूछता है, तुम छुपी क्यों थी। वो कहती है, कहीं वो गलत समझे कि हम साथ में रहते हैं। वो कहता है, क्यों, हम नहीं रह सकते। तो वो शर्माकर भाग जाती है। इधर मिस्टर जी कहता है, मिस्टर जी तू कितना हैंडसम है, तेरे पीछे कितनी लड़कियां पागल हैं। जिनिया को लगता है मैं उससे गुस्सा होऊंगा, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। पर उसे जिनिया दिखाई देती है तो कहता है, यहाँ पेन क्यों हो रहा है। इधर जाओ जिनिया को कहती है, मिस्टर जी तेरे बिना खा नहीं पा रहा, ना ही सो पा रहा है, अब तो तू वापस आ जा। वो कहती है, मैं सही टाइम पे वापस आऊंगी, तब तक तू इसे मत बताना कि मैं कहाँ हूँ, समझी। मिस्टर गू यान से कहता है, मुझे सब पता है, ये मिस्टैंग ने दिया है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आगे से ये सब मत करना, इसी में तुम्हारी और कंपनी की भलाई है। वो कहती है, तुम मेरी जगह उस 2 टके की जाओ को लाइक करते हो, क्यों। मिस्टर गू कहता है, लव फोर्स से नहीं होता, अगर जाओ ना भी होती तब भी हम दोनों में लव नहीं हो सकता। वो कहती है, मुझे पता है तुम प्रिंस मो हो, जब तुम्हारी प्रिंस मो की आइडेंटिटी रिवील होगी तो तुम किसे चुनोगे, लव को या अपने ड्रीम को। वो कहता है, ड्रीम हमेशा लवर के साथ देखे जाते हैं, तो जाओ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यान बहुत ज्यादा गुस्से में थी। मिस्टर गू भागकर आ जाओ को गले लगा लेता है और सोचता है, इस बार मैं तुम्हें पक्का प्रोटेक्ट करूंगा। इधर मिस्टर जी जिनिया के गम में उसकी पाइनएप्पल वाली वीडियो देख पाइनएप्पल खा रहा था और कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। मिस्टर गू को ब्लैकमेल करने वाले स्टॉकर को कोई फोन करता है, वो भी जाओ के बारे में। इधर मिस्टर गू को सैड देख जाओ कारण पूछती है तो वो कहता है, कुछ भी हो जाए तुम मुझ पर ट्रस्ट करना, और न्यूज दिखाता है जिसमें जाओ के बारे में सब कह रहे थे कि उसने पहले मिस्टर जी और फिर मिस्टर गू को पटाकर डबिंग में अपनी जगह बनाई। ये सब पढ़ मिस्टर जी मिस्टर गू से मिलने आता है, पर जाओ उसे मिस्टर गू की दी हुई फाइल दे देती है। इधर मिस्टर गू प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है, जाओ मेरी गर्लफ्रेंड है और इस बारे में अभी तक कंपनी में किसी को नहीं पता था, जिससे ये प्रूव होता है कि जाओ को मेरी गर्लफ्रेंड होने की वजह से सेकंड फीमेल रोल नहीं, और जाओ की डबिंग इंटरनेट पर पब्लिश कर दी गई है ताकि सबको पता चल सके कि उसने ये रोल अपनी काबिलियत से लिया है। यान कुछ बोलने ही वाली थी पर वो कहता है, यान अब पाइनएप्पल एफएम से रिजाइन कर रही है। थैंक यू मिस यान, अब तक आपने जो भी काम किया। और यहाँ यान का पूरा प्लान चौपट हो गया था। मिस्टर जी आकर कहता है, अब हम प्रिंस मो की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाले हैं जिसमें प्रिंस चैंग भी जरूर आएगा। ये सब जान सब रिपोर्टर्स खुश होते हैं। इनफैक्ट मिस्टर जी को भी मिस्टर गू ने यान के बारे में सब कुछ सच बता दिया था। जाओ खुश थी कि अब उन्हें अपनी रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं रखनी पड़ेगी। इधर यान यीजुआन के सामने बीमार होने का नाटक करती है और कहती है, मेरी जाओ की वजह से मिस्टर गू से बहस हुई और मैं रिजाइन कर रही हूँ क्योंकि जाओ मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड है। यीजुआन कहता है, फिर से वो जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उस जाओ को छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर गू प्रिंस मो बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला था तो जाओ थोड़ा नर्वस थी, पर वो उसे चिंता न करने के लिए कहकर चला जाता है। तभी जिनियाओ जाओ को फोन पर बताती है कि वो वापस घर आ गई। फिर जाओ रेडी होकर प्रिंस मो की तारीफ कर रही थी तो मिस्टर जी कहता है, मैंने जिनियाओ की खातिर तुम्हारी हेल्प की। जाओ कहती है, मिस्टर जी के लिए जिनियाओ कब से इतनी इम्पोर्टेंट हो गई, थैंक यू, बदले में मैं तुम्हें जिनियाओ की न्यूज दूं। वो कहता है, उससे क्या हुआ। वो कहती है, वो वापस आ गई। तो वो जल्दी से भागने लगता है पर वो उसे रोक के कहती है, जिनियाओ घर पे है पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारा होना जरूरी है। तो वो मान जाता है। तभी यान आकर उसे गुस्से से कहती है, तुम्हें लगता है तुम जीत गई, पर इतनी खुश मत हो। और इसी के साथ पार्ट 10 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।